हेलो मेरे दोस्तों। एक कॉमन मैन के लिए एक कॉमन सैलरी के साथ क्या 15 करोड़ रुपयों के साथ रिटायर होना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये है आज का इस वीडियो का टॉपिक। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance. तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करके एक नॉमिनल अमाउंट के साथ आप इतनी बड़ी रकम जोड़ सकते हो। तो सीधा आते हैं पॉइंट पे और समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को, जो है आकाश का। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे आकाश की जो एज है वो है 24 ईयर्स। हमने यहाँ पे अनुमान लगाया है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ मान के चलते हैं कि आकाश एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग के बाद उसने एमबीए भी कंप्लीट किया हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी सैलरी इन्फ्लेशन के साथ साथ या इन्फ्लेशन से थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी हर साल। यंग है, शायद जॉब चेंज करेगा तो उसकी सैलरी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमने ये माना है कि आकाश अपनी इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ा पाएगा बरस में एक बार। और हमने यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया है कि उसे लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर 12% तक का रिटर्न आएगा। अब यहाँ पे कई लोग कमेंट में, पहले भी मैंने देखा है दोस्तों, वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि आज के डेट में 12% रिटर्न कौन देता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। अब हमने ये माना है कि आकाश को लॉन्ग टर्म में 12% तक का रिटर्न आएगा। आकाश की एज है 24 ईयर्स और आकाश जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बरस में एक बार 8% से तो बढ़ाएगा। इट मीन्स कि पहले 12 महीने अगर वो 8,500 अगर निवेश करता है तो 12 महीनों के अंत में उसके पास इंक्लूडिंग द ग्रोथ जो 12% का जो रिटर्न है वो मिला के उसके पास रहेंगे करीब करीब 1,08,000 रुपये। अब अगले साल वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ा के कितना कर देगा? 9,180, फिर 9,900, फिर 10,708 रुपीज़। और ऐसे करते करते जब आकाश की एज 60 ईयर्स हो जाएगी, उस समय पे आकाश के पास टोटल अक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा करीब करीब 15 करोड़ 27 लाख रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर हम देखें इस चार्ट में तो इन 37 ईयर्स में आकाश की उम्र 24 से लेकर 60 के होने तक जो है उसने टोटल 2 करोड़ 7 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। और ये 2 करोड़ 7 लाख रुपीस उसके बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? 15 करोड़ 27 लाख रुपीस। सो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप यंग हैं और अगर आप अभी अभी जॉब आपने शुरू किया है, आपकी एजुकेशन खत्म हुई है, तो मेरे हिसाब से आपको एक भी दिन डिले ना करके तुरंत अपने रिटायरमेंट के लिए ही सही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि जब आप यंग होते हो आपके पैसों को ज़्यादा समय मिलता है ग्रो होने के लिए। और दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बाकी गोल्स जैसे रिटायरमेंट के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें भी अचीव कर सकते हैं और कितने रुपए चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो 30 इयर्स का है, यानी आकाश के कंपैरिजन में 6 साल बड़ा है। अब अगर आप ये नोटिस करोगे तो लेट्स लुक एट द सेकेंड चार्ट। यहाँ पे हमने सेम अजम्पशन लगाया है कि किसी इंसान को, अगर किसी इंसान की एज, मान लो समीर की एज अगर 30 इयर्स है और अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ा सकता है आकाश की ही तरह, और अगर उसे भी 12% का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि समीर के पास अभी आकाश की तरह जो है 37 ईयर्स नहीं है, बल्कि अब उसके पास सिर्फ 31 ईयर्स है 60 बरस के होने के लिए। तो जस्ट बिकॉज उसने ये 6 साल डिले किया अपनी इन्वेस्टमेंट को, उसे आकाश के कंपैरिजन में 10,500 रुपीज ज्यादा निवेश करने होंगे। इट मींस उसे जो है अब 19,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। और आकाश के एग्जांपल में हमने देखा कि आकाश को 8,500 रुपीज से शुरुआत करनी होगी, लेकिन यही 6 साल डिले करने के कारण समीर को निवेश करने होंगे, शुरुआत करनी होगी 19,000 रुपीज से।
अब उसे भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ाता है, तो जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा तब उसके पास रहेंगे 15 करोड़ 40 लाख रुपीस। और समीर की जो इन्वेस्टमेंट है इन 31 ईयर्स में वो रही करीब करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपीस। और वही हमने आकाश के केस में क्या देखा, आकाश की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है करीब करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपीस। इट मीन्स कि समीर को 6 बरस का डिले कितना महंगा पड़ा, आकाश के कंपैरिजन में उसे 74 लाख रुपीस ज्यादा निवेश करने पड़े। ये था उसका 6 बरस का डिले। इसीलिए ये एक रीजन है कि आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर से बात करोगे तो वो आपको जनरली ये कहेंगे कि पहला जॉब लगते ही अपने गोल्स को बनाए, गोल्स को कैसे अचीव करना है, और नो डाउट बैलेंस कीजिए लाइफ को, एंजॉय भी कीजिए लेकिन साथ साथ में इन्वेस्ट भी कीजिए, सिर्फ एंजॉय मत कीजिए। आइए अब समझते हैं कोई इंसान अगर 35 ईयर्स का है। अब हम बात करते हैं सिद्धार्थ की। आकाश 24 ईयर्स का है, समीर 30 ईयर्स का है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी एज है 35 ईयर्स। अब समझते हैं कि उसे कैसे शुरू करना होगा। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट। हमने सेम अजम्पशन लगाया है यहाँ पे, वो 8% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और उसे भी 12% का अगर रिटर्न मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ जो कि 35 ईयर्स का है, अब उसके पास सिर्फ 26 ईयर्स बचे हैं 60 ईयर्स के होने के लिए, तो उसे शुरू करना होगा 37,000 रुपीज से। इट मीन्स आकाश जो 24 ईयर्स का है उसके कंपैरिजन में उसके इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सिद्धार्थ को जो है 28,500 रुपीज ज्यादा निवेश करने होंगे। शुरुआत करनी होगी 28,500 रुपीज के ज्यादा अमाउंट से, और अब वो शुरू करेगा 37,000 से। इट मीन्स 27,500 रुपीज ज्यादा। सो ही हैज टू स्टार्ट विथ 37,000 रुपीज पर मंथ, 37, 39, 43 एंड सो ऑन। और जब सिद्धार्थ 26 ईयर्स बाद जब 60 ईयर्स का होगा तब उसके पास रहेंगे 15 करोड़ 8 लाख रुपीस। और अगर हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन देखें तो सिद्धार्थ ने इन्वेस्ट किए टोटल 3 करोड़ 54 लाख 99,000 रुपीस। इट मीन्स कि उसने पूरे आकाश के कंपैरिजन में उसने जो है पूरे 1 करोड़ 47 लाख रुपीस ज्यादा निवेश किए। इट मीन्स कि 24 और 35 11 सालों का जो डिले है वो सिद्धार्थ को कितना महंगा पड़ा, 1 करोड़ 47 लाख रुपीस का पड़ा। तो अब आप शायद ये तो समझ रहे हैं कि एक आम इंसान, एक कॉमन मैन कॉमन सैलरी के साथ कैसे करोड़ों क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन रहकर, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर। लेकिन आप ये भी समझ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या होता है। जितने साल आप डिले कर रहे हो दोस्तों, एवरी ईयर दैट यू आर डिलेइंग, आपको जो है ये महंगा पड़ रहा है। और दोस्तों देखो, इन्वेस्ट करना ही है, शुरू करना है तो अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए और फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन आपके अंदर खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, और आप उस विजन को जब लेके चलते हो तो आप खुद ही डिसिप्लिन हो जाते हो। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अब हम समझते हैं किसी इंसान की स्टोरी जो है 40 ईयर्स। अब हम मान के चलते हैं अर्जुन ने और भी डिले कर दिया, उसने 40 ईयर्स के होने तक कोई पैसे निवेश नहीं किए। तो लेट्स सी कि अभी अर्जुन की क्या हालत होगी। यहाँ पे अर्जुन को आकाश के कंपैरिजन में 68,500 रुपीज ज्यादा देकर शुरुआत करनी होगी। इट मीन्स कि उसे शुरुआत करनी होगी 77,000 रुपीज पर मंथ से। और हमने यहाँ पे सेम अजम्पशन लगाया है कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 8% से सैलरी बढ़ने के साथ साथ अगर वो बढ़ाता है और अगर उसे 12% का रिटर्न आता है, तो अर्जुन के पास अब बचते हैं सिर्फ 21 ईयर्स 60 ईयर्स के होने तक, और उसे शुरुआत करनी होगी 77,000 से। और इस प्रकार से उसके पास इकट्ठा होंगे 60 की उम्र में 15 करोड़ 25 लाख रुपीस। और अगर अभी हम यहाँ पे कंपेयर करें कि अर्जुन ने कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, तो उसने इन्वेस्ट किए 2 करोड़ 58 लाख रुपीस। इट मीन्स कि जितना आप ज्यादा डिले करोगे, जितने साल आप इन्वेस्ट ना करके निकालोगे, उतना आपको ये महंगा पड़ेगा। दोस्तों तुरंत शुरू कीजिए, अपने पैसों को ज़्यादा समय दीजिए, ग्रो होने के लिए डिसिप्लिन रहिए और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाइए। डिले मत कीजिए, एवरी ईयर इज कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। क्या आपको पता है दोस्तों, अगर मैं आपको एक छोटा सा अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, क्या आपको आइडिया है दोस्तों कि अगर कोई इंसान 30 ईयर्स का है और अगर उसे 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेनी है, और आज के डेट में अगर उस इंसान का महीने का खर्चा 35,000 रुपीज़ है,
तो उसे 60 के होने पर कितना रुपया चाहिए होगा दोस्तों? ये जो 35,000 रुपीज़ का जो लाइफस्टाइल है वो आज है, आज। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण जब वो 30 ईयर्स के बाद जब वो 60 ईयर्स का होगा तो यही सेम उसका जो मंथली 35,000 है वो खर्चा बढ़ के हो जाएगा करीब करीब 2,66,000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। और उसे अगर सर्वाइव करना है एज 60 से लेकर एज 85 तक बिना इनकम के, क्योंकि उस समय पे दोस्तों उस इंसान का जो शरीर है वो उसे साथ नहीं देगा, वो इंसान बूढ़ा हो चुका होगा। तो उसे अगर सर्वाइव करना है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तो उसके पास करीब करीब 6,39,00,000 रुपीस होने चाहिए। अब आपको सोचना है कि आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान कर रहे हो। क्या आप अभी भी रिटायरमेंट को लेकर लाइटली चल रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि बहुत समय है रिटायरमेंट को? तो दोस्तों इस प्रकार के पैसे आपको चाहिए होंगे। क्या आपको पता है कि कोई इंसान अगर 35 ईयर्स का है, आज अगर उसके खर्चे 50,000 है, जो कि अगर आप दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, बैंगलोर में चले जाओ, किसी भी मेट्रो सिटी में 50,000 इज वेरी नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो आज का 50,000 उस इंसान को 60 बरस के होने पर चाहिए होगा 2,71,000 रुपीज़ पर मंथ, और उस इंसान को जोड़ना होगा करीब करीब 6,51,00,000 रुपीज़ फॉर द रिटायरमेंट। तो दोस्तों अगर आप अपनी रिटायरमेंट को लाइटली ले रहे हो तो लाइटली मत लीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर की एंड हाउ यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। लेट्स लुक एट द सम कॉमन रीजंस कि लोग अपनी रिटायरमेंट को डिले क्यों करते हैं। लेट्स लुक एट दिस 5 कॉमन रीजंस दैट आई हैव कम अक्रॉस। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो उनके एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि हम रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू नहीं कर पा रहे। सबसे पहला रीजन, इट इज टू अर्ली फॉर मी टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। आप किसी 24 और 30 ईयर्स के बीच या इवन 35 ईयर्स के किसी इंसान को अगर आप कह दो कि भाई साहब आपको पता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उनका नॉर्मल आंसर ये होता है इट इज़ टू अर्ली, अभी रिटायरमेंट को समय है। तो ये कॉमन रीज़न है कि लोग अपने रिटायरमेंट को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि अभी रिटायरमेंट को बहुत समय है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितना डिले वो कर रहे हैं इतना उन्हें कैचअप करने के लिए ज़्यादा पैसों को निवेश करना होगा। सेकेंड कॉमन रीज़न जो मैं लोगों से अक्सर सुनता हूँ, मैं रिटायरमेंट के लिए प्लान इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज आई हैव टू मैनी EMIs। लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 10 लोगों में से 8 लोग जो है वो लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। बाजू वालों को दिखाना है करके उन्होंने नई गाड़ी खरीदी हुई है, जस्ट बिकॉज फैमिली में किसी ने डुप्ले अपार्टमेंट या बड़ा 3 बेडरूम का घर खरीद लिया तो उन्होंने भी शो ऑफ करने के लिए खरीद लिया। महंगे जूते, महंगा फ़ोन। दोस्तों लाइफ को बैलेंस करना है, रैट रेस में मत रहिए। टू मैनी EMIs, लोगों के पास इतनी सारी EMIs है कि लोग अपने टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जो बेसिक जो करना होता है ना 1.5 लाख रुपए जो ATC के लिए, लोग वो भी नहीं कर पाते और लोग टैक्स भरते हैं, राइट। थर्ड कॉमन रीजन दैट आई हैव कम अक्रॉस इज आवर किड्स आर आवर बूढ़ापे का सहारा। अब दोस्तों सच बात कहूं तो ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं ज़्यादा इस पर ब्लंट नहीं रहूँगा, मैं ज़्यादा आपको शायद बुरा लगे ये, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने बच्चों को अपना बूढ़ापे का सहारा मत समझिए। द रीज़न इज उनके खर्चे इतने होंगे फ्यूचर में, जब उनकी फैमिली होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी जॉब में से उनके जो पैसे आएंगे, उनकी जो EMIs होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि उनके लिए अपने माँ बाप वो अगर चाहे तो भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उनसे। तो शायद अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे बूढ़ापे का सहारा है तो थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस को कट डाउन कीजिए, अपने रिटायरमेंट पे फोकस कीजिए दोस्तों। फोर्थ, किड्स एजुकेशन एंड किड्स मैरिज इज अ प्रायोरिटी। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं दोस्तों, अगर आप बैंक में चले जाते हो और अगर आप जाके बैंक में मैनेजर को कहते हो कि अब मैं रिटायरमेंट ले ली है मैंने और मुझे रिटायरमेंट के वक्त लोन दीजिए, मुझे अपना घर चलाना है, क्या बैंक आपको लोन देगा? नहीं देगा। लेकिन यही अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के वक्त चले जाते हो कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने किसी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया हुआ है, ये लेटर है और मुझे लोन चाहिए उसकी पढ़ाई के लिए, तो शायद बैंक आपको लोन दे भी देगा। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन को, अगर देखो एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब बहुत डिले हो चुका है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका रिटायरमेंट, नॉट योर किड्स एजुकेशन। क्योंकि बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देगा और बच्चा भी साथ नहीं देगा तो शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन किड्स मैरिज, लोग अपनी जायदाद लुटा देते हैं बच्चों की मैरिज में भी शायद दिखावा करने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे हैं। अगर हैं पैसे कीजिए, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो प्लीज लोन ले लेकर दिखावा मत कीजिए, एक रिक्वेस्ट है। आखिरी पॉइंट, ऑल द अदर गोल्स आर अवर प्रायोरिटी। दोस्तों अगर आप किसी भी यंग इंसान को पूछ लो
भाई तुझे रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है कि तुझे गाड़ी खरीदनी है, लोग कहेंगे रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, देखना है हमको, जब देखेंगे हमारे पास गाड़ी आज होनी चाहिए। अब आज हम जवान हैं, हमें हमारी गाड़ी आज एंजॉय करनी है, तो दे गिव प्रायोरिटीज टू अदर गोल्स। उनको सिर्फ वेकेशन करनी है, उनको सिर्फ गाड़ी खरीदनी है, उनको सिर्फ महंगे कपड़े खरीदने हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं करनी है। बैलेंस कीजिए दोस्तों, लाइफ को बैलेंस कीजिए, रिटायरमेंट को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको सही में जानना है ना कि रिटायरमेंट के वक्त कैसी हालत हो सकती है, कभी अपने बर्थडे के दिन जाइए किसी बुजुर्गों के आश्रम में, आपको आइडिया आएगा कि कैसी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब आप फिजिकली दूसरों पे डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियली भी दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तब हालत क्या होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और ये समझने के लिए कि आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आज इस वीडियो से थोड़ा डराने के साथ साथ कुछ सिखा भी पाया और आप इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली लोगे। मैं आपका भला चाहता हूं, राइट। आप इस वीडियो को शेयर करोगे हर उस इंसान के साथ जो आज अपनी रिटायरमेंट को लाइटली ले रहा है, जो आज बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। आप उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि रिटायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। हम हर महीने शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो theartofwealthbuilding.com। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम हर वेडनेसडे और हर संडे एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं फाइनेंशियल नॉलेज को फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।